नमस्कार मंडली। तो चलिए सीधे आज के एक्शन पर आते हैं। सोमवार को बाजार में जो जबरदस्त उठापटक हुई उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और मंगलवार यानी 21 अप्रैल के लिए एक पक्की रणनीति तैयार करेंगे। चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। सोमवार की सुबह जब बाजार खुला तो एक खुशी की लहर थी, है ना? लेकिन वो ज्यादा देर टिकी नहीं और कई लोग उस तेजी में फंस गए। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ और आप उस दर्दनाक रिवर्सल के बाद थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये विश्लेषण आपके लिए ही है। तो 20 अप्रैल को आखिर हुआ क्या बाजार में? सच कहूं तो ये खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक घमासान युद्ध था। चलिए इस प्राइस एक्शन की लड़ाई को परत दर परत समझते हैं। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। निफ्टी मजबूती से खुला 24,391 पर, लेकिन जैसे ही इसने 24,400 के उस मनोवैज्ञानिक स्तर को छुआ, मानो सेलर्स की फौज तैयार बैठी थी, तुरंत रिजेक्शन आया। दिन के दौरान इसने एक लोअर हाई बनाया, जो कि कमजोरी का एक क्लासिक संकेत है, और बाजार अपनी सुबह की बढ़त को बचाने के लिए बुरी तरह जूझता रहा। बिल्कुल सही। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, वो तो हम सब ने देखा। असली सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। जब GIFT निफ्टी से अच्छे संकेत मिल रहे थे, तो फिर दलाल स्ट्रीट पर यह दबाव क्यों बना? इसका जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, बड़े यानी कि ग्लोबल नज़ारे में छुपा है। और यह है भारतीय बाजार का इस वक्त का सबसे बड़ा विलेन, कच्चा तेल। इसकी बढ़ती कीमतें सीधे सीधे हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर चोट करती हैं। देखिए, इस समय बाजार में कई छोटी मोटी बातें चल रही हैं, लेकिन एक ही ऐसा बड़ा मैक्रो फैक्टर है जो इस समय बाजार की पूरी चाल को कंट्रोल कर रहा है, और हमें इस पर बहुत ही गंभीरता से ध्यान देना होगा। ये नंबर देखिए, $96 प्रति बैरल के पार। ब्रेंट क्रूड में ये जो तेज उछाल आया है, वो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से है। अब भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाता है, ये सीधी सीधी महंगाई बढ़ने की घंटी है। ये न सिर्फ हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ाएगा, बल्कि RBI को भी ब्याज दरें ऊंची रखने पर मजबूर कर सकता है, और बाजार इस खतरे को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये तो हुई ग्लोबल कहानी। अब देखते हैं कि इस ग्लोबल टेंशन और डर ने हमारे घरेलू बाजार के अंदर कैसा कंफ्यूजन और हिचकिचाहट का माहौल बनाया। इसका असर बाजार के अंदर कैसे दिखा, आइए देखते हैं। ये स्लाइड आप देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रही है। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वालों से ज्यादा थी, 23 के मुकाबले 27। ये दिखाता है कि बड़े संस्थागत निवेशक, जिन्हें हम बिग बॉयज कहते हैं, वो खुद दुविधा में थे। खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक जबरदस्त खींचतान चल रही थी, और कोई भी पक्ष पूरी तरह से हावी नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि जब भी बाजार में दिशा को लेकर इतनी अनिश्चितता हो, तो ये रिटेल निवेशकों के लिए सबसे खतरनाक माहौल बन जाता है, क्योंकि बड़े खिलाड़ी तो आपस में लड़ते हैं और इस लड़ाई में अक्सर छोटा निवेशक ही पिसता है। चलिए, बहुत हुई प्रॉब्लम की बात, अब समाधान पर आते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए एक बिल्कुल साफ और एक्शन लेने लायक ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जो आपके कैपिटल की रक्षा करेगी। ये स्लाइड आपकी लक्ष्मण रेखा है, इसे ध्यान से देखिए। 24,325 का पिवट पॉइंट, ये हमारा डिसीजन जोन है। अगर बाजार इसके ऊपर टिका रहता है तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं, लेकिन अगर इसके नीचे फिसलता है तो कमजोरी बढ़ेगी। नीचे की तरफ 24,270 पहला सहारा है, और 24,186 एक बहुत ही मजबूत डिमांड जोन है। इन लेवल्स पर अपनी बाज जैसी नजर बनाए रखें। और इसी तरह सेंसेक्स के लिए 78,560 का पिवट लेवल ट्रेंड डिसाइडर का काम करेगा। ऊपर की तरफ 78,897 पर एक मजबूत दीवार है, जिसे हम सीलिंग कह सकते हैं, और नीचे की तरफ 78,157 और 77,820 पर मजबूत सपोर्ट है, जो बाजार के लिए फ्लोर या जमीन का काम कर सकता है। इन स्तरों पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर आपकी रणनीति एकदम सीधी और सरल होनी चाहिए। पिवट पॉइंट के ऊपर रहें तो बाय ऑन डिप्स का सोचें, लेकिन अगर सपोर्ट टूटता है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि फिर तेज गिरावट आ सकती है। और सबसे जरूरी बात, उस विलेन यानी कच्चे तेल की कीमत पर अपनी नजर बनाए रखें, क्योंकि असली खेल वहीं से बिगड़ या बन सकता है। देखिए, इस बाजार में अकेले लड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए एक कम्युनिटी, एक मंडली के तौर पर सीखना और एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है। अगर आप हमारी इस मंडली का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को इन बड़े इंस्टीट्यूशनल दांव पेच से बचाना चाहते हैं, तो इस विश्लेषण को लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें, और रोजाना ऐसे ही सीधे सरल मार्केट लॉजिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और आखिर में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब दुनिया भर से बाजार के लिए इतनी नेगेटिव खबरें आ रही हैं, तो क्या आपकी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन तूफानों का सामना करने के लिए मजबूत है? क्या वो काफ़ी डिफेंसिव है? इस पर ज़रूर सोचेगा। और कृपया ध्यान दें कि ये पूरा विश्लेषण केवल शैक्षिक और सूचना के उद्देश्यों के लिए है। बाजार में ट्रेडिंग और निवेश में वित्तीय जोखिम शामिल है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। धन्यवाद।